हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेएस मिल और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि जेएस मिल की बात की जाए तो इनका जन्म होता है मई 20 1806 को लंदन में। ये एल्डेस्ट सन होते हैं हिस्टोरियन और फिलोसफर जेम्स मिल के। साथ साथ ये वर्क करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लगभग 3 दशक तक। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट होते हैं, जहाँ पर वो वकालत करते हैं वुमेन्स को सफरेज राइट देने के लिए और वर्कर्स की राइट्स जो हैं उनको देने की बात करते हैं। इनकी जो वाइफ रहती हैं हैरियट टेलर, इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है इनकी राइटिंग्स पर। यदि इनके मेजर्स वर्क की बात की जाए तो इसमें आता है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो 1843 में पब्लिश होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है इनका, 1848 में पब्लिश होता है। ऑन लिबर्टी बुक है इनकी, जो 1859 में पब्लिश होती है। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इनका है, जो 1861 में पब्लिश होता है। यूटिलिटेरिज्म है इनका, 1863 में पब्लिश होता है। द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन इनकी बुक है, जो 1869 में पब्लिश्ड होती है। अब इनके विचारों को समझ लेते हैं। तो इन्होंने रिवाइज किया है यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी रही है जेरमी बेंथम की, उसमें यानी उसमें इम्प्रूव किया है। यूटिलिटेरियन एक डोमिनेंट फिलॉसफी रही है ब्रिटेन में 18th और 19th सेंचुरी में। इसको माना जाता है कि कॉमन मैन की फिलॉसफी है, इसको कॉमन फिलॉसफी ऑफ कॉमन मैन भी कहा जाता है। जेरमी बेंथम फाउंडर माने जाते हैं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के। वो कहते हैं कि नेचर हैज प्लेस मैन अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर प्लेजर एंड पेन, यानी कि जो ह्यूमंस है वो उसको प्रकृति ने जो है तो दो सोवरेन मास्टर के गवर्नेंस में रखा है। ये है प्लेजर और पेन, यानी मनुष्य प्लेजर और पेन के द्वारा ही गाइड होता है, उनके बिहेवियर्स को ये दोनों गाइड करते हैं। उनका मानना है कि जो अल्टीमेट गोल होता है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का, वो अचीव करना होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, यानी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात करते हैं। साथ ही साथ थॉमस कार्लाइल जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं बेंथम की फिलॉसफी को और वो उसको पीक फिलॉसफी के रूप में कहते हैं। मिल जो है एक्सेप्ट करते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है वो गाइड होते हैं प्लेजर्स के द्वारा, लेकिन उसमें वो कुछ चेंजेस करते हैं जो बेंथम का कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर है उसमें। वो मानते हैं कि जो प्लेजर होता है वो केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता जैसा कि बेंथम बताते थे, बल्कि वो कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। वो डिफरेंस करते हैं प्लेजर और हैप्पीनेस में। वो कहते हैं कि जो प्लेजर्स होता है वो केवल सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी होता है, जबकि जो हैप्पीनेस है वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल है। जबकि बेंथम जो है तो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैप्पीनेस को, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल को। वो कहते हैं कि एक बार अगर प्लेजर्स को हम लोग क्वालिटेटिव टर्म में डिफाइन करें या क्वालिटेटिव मान लें तो उसको क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इस कारण जो फेल्सपिक कैलकुलस है जो बेंथम के द्वारा डेवलप किया गया है उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। मिल यह भी सजेस्ट करते हैं कि केवल प्लेजर्स ही डिफर नहीं करता क्वालिटी में, बल्कि पर्सन्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो भी डिफर करते हैं क्वालिटी में। वो कहते हैं कि कुछ मैन ऐसे होते हैं जो मैन ऑफ रीजन्स होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मैन ऑफ एपेटाइट कहा जाता है। उनके अनुसार इट इज अ बेटर टू बी ए सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड, यानी सोक्रेटिस सुकरात की तरह डिससेटिस्फाइड रहना, असंतुष्ट रहना अधिक बेटर है एक मूर्ख की तरह सेटिस्फाइड होके रहने से। इसी प्रकार वो कहते हैं कि इट इज अ बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, यानी एक सभ्य मनुष्य की तरह असभ्य असंतुष्ट रहना सभ्य मनुष्य की तरह वो अधिक अच्छा है, ना कि असभ्य मनुष्य की तरह सेटिस्फाइड रहने से। फिर इनका जो इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन्स को लेकर आइडिया है उसको देख लेते हैं। उन्होंने अपने वर्क द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स में अप्लाई किया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी के लिए फॉर द पोजीशंस ऑफ वुमेन्स के लिए। वो कहते हैं कि जो फ्रीडम होता है वो फर्स्ट और स्ट्रांगेस्ट वांट होता है ह्यूमन नेचर के लिए। मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसके अनुसार वो फ्रीडम को सर्वश्रेष्ठ मानता है, स्वतंत्र रहना चाहता है प्रकृति में। वो कहते हैं कि जो लीगल इंटाइटलमेंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन्स को दिया गया है, यानी कि वो इंग्लिश
इंग्लिश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा। उनके अनुसार जो वुमेन्स है इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा उनको प्रॉपर्टी में रखने का अधिकार राइट्स नहीं दिया गया है, यानी कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। जो प्रॉपर्टी होती है वो बिलोंग करती है उनके हस्बैंड से। साथ साथ महिलाएं गार्जियंस भी नहीं हो सकती अपने चिल्ड्रन के लिए। इसके अलावा कोई भी लॉ नहीं है मैरिटेरियल जो रेप होता है उसके लिए भी कोई प्रोविजंस नहीं बनाया गया है। उनका मानना है कि जो मॉडर्न एज रहा है जिसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है लिबर्टी और इक्वलिटी का, इसमें जो प्रैक्टिस रही है स्लेवरी को उसको छोड़ दिया गया है समाज के द्वारा, यानी जो दास प्रथा की व्यवस्था रही है वो समाप्त हो गई है। लेकिन जो महिलाओं को राइट देने की बात है वो अभी भी डिनाइड किया जा रहा है। उनके अनुसार ऑल मैन हैड एन इंटरेस्ट इन अ वुमेन्स सबऑर्डिनेशन, यानी जो सभी पुरुष होते हैं वो वुमेन्स को सबऑर्डिनेट पोजीशंस में रखने में उनका इंटरेस्ट होता है। वो क्लेम करते हैं कि जो वुमेन्स है उनको इस तरह से पाला पोसा जाता है, उनको बड़ा किया जाता है कि वो बिलीव कर लेती हैं सबमिशन एंड यील्डिंग टू द कंट्रोल्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के नियंत्रण में रहने को वो अपना आइडियल कैरेक्टर्स मानती हैं। अब जेएस मिल जो है तो एक्सप्लेन करते हैं फॉर एडवांटेज ऑफ वुमेन्स राइट्स के लिए जो सोसाइटी को होता है वुमेन्स राइट देने से, जिसमें पहला है कि इससे जो डिस्पोटिक स्ट्रक्चर्स है फैमिलीज का वो खत्म होता है, जो एंटीथेटिकल्स होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटीज के लिए। वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटीज होती है उसके लिए रिक्वायर होता है कि फ्री सिटीजन्स हो जो पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंटल प्रोसेस में। इससे क्या होगा, जो इक्वलिटी है वुमेन्स को वो देने से स्ट्रेंथन होगी डेमोक्रेसी। दूसरा वो कहते हैं कि इससे डबल मास ऑफ मेंटल फैकल्टीज डेवलप होगी, जिससे मोर नंबर ऑफ प्रोफेशनल जो है तो हमको सोसाइटी में दिखाई देंगे। ऐसे इंक्रीज होगा कंपटीशन और इम्प्रूव होगा बेटर जो परफॉर्मेंस है समाज की कार्य करने की वो भी इम्प्रूव होगी। तीसरा कहते हैं कि अगर इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी महिलाओं को तो इससे बेटर इन्फ्लुएंस दिखाई देगा हमको मैनकाइंड पर, जो मानव की सभ्यता है उसमें भी सुधार हमको दिखाई देगा। और चौथी बात कहते हैं कि इससे जो फुलफिल होगा यूटिलिटेरियन जो क्राइटेरिया है जिसमें बात कही जाती है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का, वह भी फुलफिल होगा अगर वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे जो वुमेन्स की हैप्पीनेस है वो भी इंक्रीज होगी। फिर इनका इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो कहते हैं कि जो फ्रीडम होता है जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है अपनी चॉइस को बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उनकी मेंटल और मोरल जो फैकल्टीज हैं जैसे परसेप्शंस, जजमेंट, मेंटल एक्टिविटी, मोरल प्रेफरेंसेस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, ये सभी को व्यक्ति या इंडिविजुअल जो है वो तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसको लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। वो कहते हैं कि जो लिबर्टी होती है ये इम्प्रूव करती है मोरल और मेंटल पावर्स ऑफ ह्यूमंस बीइंग को, जब वह एक्सरसाइज करता है थ्री स्पेसिफिक लिबर्टीज को। ये तीन स्पेसिफिक लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शंस और लिबर्टी ऑफ एसोसिएशंस। जो मेन रीजंस रहा है मिलकर इंडिविजुअल्स लिबर्टी को के लिए वकालत करने का वो रहा है कि इससे जो है तो कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होगा मोरल, मेंटल और मटेरियल जो फैकल्टी है ह्यूमन बीइंग की, उससे जो अल्टीमेट लीड करता है बेटर एंड इम्प्रूव सोसाइटी हमको दिखाई देती है। वो डिस्टिंक्शंस बताते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बीच भी। अब इनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को लेकर क्या आइडिया है, विचार है, उसको देख लेते हैं। तो अपनी पुस्तक इन कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वो कहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह होती है जो फिलफिल करती है पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो परफॉर्म करती है टू मेन फंक्शन। पहला कि वो यूज करे, जो गवर्नमेंट्स होती है वो यूज करे जो क्वालिटीज और स्किल्स पाई जाती है सिटीजन्स के अंदर ताकि वो बेस्ट सर्व कर सके उनके इंटरेस्ट के लिए। और दूसरा कि वो इन्हेंस करें मोरल, इंटेलेक्चुअल और एक्टिव कैपेबिलिटीज जो सिटीजन्स के अंदर पाई जाती हैं उसको। इससे क्या होगा, वो देयरफॉर बाय कंबाइनिंग, यानी कंपिटेंस और पार्टिसिपेशन जो पाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वो फिलफिल करेंगी टू फंक्शंस को, प्रोटेक्ट करेंगी और एजुकेट करेंगी जो सिटीजन्स होता है उनको। मिल यह भी कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है इसमें इंटरेक्शंस पाया जाता है इंडिविजुअल्स के बीच जो श्योर करता है कि इमरजेंस होगा वाइजेस्ट और जो बेस्ट लीडर्स हैं वो उभर कर सामने आएंगे। इसके अलावा ये रिकमेंड करते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए ताकि इंडिविजुअल्स को वाइज और कॉम्पिटेंट बनाया जा सके। वो अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में भी एडवोकेट करते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए जो इटेब्लिश होना चाहिए और कंट्रोल किया जाना चाहिए स्टेट्स के द्वारा।
इसके अलावा ये डिमांड करते हैं प्लुरैलिटी ऑफ वोट्स के लिए, यानी जो बेटर एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए प्लुरैलिटी ऑफ वोट्स देने की बात करते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके गुड क्वालिटीज ऑफ मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचे। साथ साथ वो रिकमेंड करते हैं इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए, यूनिवर्सल सफरेज देने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी और लिबर्टी की बात करते हैं, उसको कहते हैं कंडीशनली ऑफ गुड इफ इंडिविजुअल्स हैड अ करेक्टर फॉर सेल्फ कंट्रोल, यदि इंडिविजुअल्स के अंदर सेल्फ कंट्रोल का करेक्टर हो और वो अपनी इस एबिलिटी और इंटरेस्ट को यूज करे पब्लिक गुड्स के लिए, तब उनको इक्वल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल सफरेज, डेमोक्रेसी और लिबर्टी जैसी कंडीशंस देनी चाहिए। मिल साथ साथ स्टेट को एज ए मोरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखते हैं, जिसका चीफ कंसर्न होता है प्रमोट करना वर्च्यू और एक्सीलेंस को इंडिविजुअल्स की लाइफ में, ताकि जो कंसेप्शंस ऑफ गुड लाइफ है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जेएस मिल, और कहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है लाइफ डिवोटेड टू परस्यूट ऑफ प्लेजर, यानी कि केवल अपने जो प्लेजर्स है उस या हैप्पीनेस है उसको पूरा करने से अच्छा है कि कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, यानी जो दूसरों के इंटरेस्ट के अनुसार लाइफ है उसको जीने को वो बेटर मानते हैं। He was the only philosopher who applied the principles of liberty not only public life but also private life, यानी कि वह केवल एकमात्र ऐसे फिलोसफर माने जाते हैं जिसने लिबर्टी को न केवल पब्लिक लाइफ में बल्कि प्राइवेट लाइफ में भी फॉलो करने की बात करते हैं। वो इम्फेसिस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जो फेयरनेस को, इक्वलिटी को और इंडिपेंडेंस को विद इन द फैमिली एंड विद इन द स्टेट्स, फैमिली और स्टेट दोनों के अंदर ये प्रिंसिपल्स जो फेयरनेस, इक्वलिटी और इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करने की बात करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जेएस मिल के आइडियाज को रिवाइज किया, यूजीसी नेट के अनुसार के लिए जो उपयोगी फैक्ट्स रहे हैं उसको भी हमने देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं लगातार आपको मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं, हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी जिसका आपको बेनिफिट्स एग्जाम में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।